गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कंटिन्यू करते हैं। मैंने शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था समांतर श्रेणी। आज मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूं। जो लोग किए हैं वो भी, जो नहीं किए हैं वो भी आप ध्यान से देखें सुने। द्विघात खत्म हुआ। समांतर श्रेणी से पहले मैंने आपको बताया था एक शब्द था अनुक्रम। जब संख्याओं को एक निश्चित शर्त के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त व्यवस्था को हम अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और ऐसा अनुक्रम वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी तमाम शर्तें होती हैं, शर्तों के अनुसार अनुक्रम बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर शर्त ऐसी है कि अनुक्रम के प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वही अनुक्रम समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा सर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम की शर्त क्या है कि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर देखिए समान है। आप घटाएंगे तो सब में 2 2 मिलेगा। यानी अब यह अनुक्रम क्या बन गया? समांतर श्रेणी बन गया। अब इसका नाम बदल गया। ऐसे अगर मैंने लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, हमने लिखा 1 5 9 13 डॉट डॉट डॉट। आप देखिए सब में शर्तें ऐसी हैं कि सबके क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है। इसलिए ये सभी की सभी समांतर श्रेणी। व्यापक रूप से इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। इसलिए अब श्रेणी क्या बनेगी? एपी क्या बनेगा? एपी बनेगा। पहला पद हुआ, पहले पद में सार्वंतर जोड़िए, दूसरा मिला, फिर इसमें सार्वंतर जोड़िए, तीसरा मिलेगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा। इस प्रकार आपको श्रेणी बनती चली जाएगी। अब इसमें एक शर्त है पदों की संख्या और सार्वंतर में कि अगर ये पहला पद है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा पद है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीसरा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक व्यवस्था बनाई गई कि डी का जो गुणांक है वह सदैव पदों की संख्या से 1 कम है। पहले पद में डी है ही नहीं है, इसलिए 1 - 1। दूसरे में 1 डी है तो पद है दूसरा, डी गुणांक है 1 तो 2 ऋण 1। तीसरे में डी का गुणांक 2 है यानी पद की संख्या 3 गुणांक 2 यानी 3 ऋण 1। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। अगर मैं एक फंडामेंटल टर्म निकालूं nवां पद, तो nवें पद में डी का गुणांक क्या होगा? n - 1 होगा। निश्चित है 1 कम होगा यानी n - 1 डी। इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद या an या tn, सब इसके नाम है। देखिए एक ही चीज है। इसी को हम an बराबर बोलते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी, जहां a क्या है? प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या है, और डी क्या है? सार्वंतर है। ये देखिए इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का जनरेशन करते हैं, इसको बनाते हैं। और ये जो हमने लिखा है an = a + n - 1 इंटू डी, यह श्रेणी के प्रारंभ से nवां पद है। देखिए 2 स्थितियां होती हैं
nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी अंत से nवां पद और प्रारंभ से nवां पद। तो अंत से nवें पद को जानने के लिए बस थोड़ा सा आप अपने दिमाग को सेटअप केवल करें कि यही श्रेणी अगर है, मान लीजिए अंतिम पद हम लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और मान लीजिए कि अंतिम पद l है, लास्ट टर्म क्या है, l है, ये गिवन है। तो अब हम अगर उल्टा लिखें, इसको ऐसे लिखें l, तो अगला क्या होगा, l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d, l माइनस 4d। शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो तो मैं डिजिट से समझाता हूं। देखिए मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, एक सीक्वेंस लिखा है, इसका अंतिम पद क्या है, 13। हम इसी को उल्टा लिखना चाहते हैं, 13 के बाद क्या आएगा, 11, बने 13 ऋण 2, देखिए फिर 13 ऋण 2 गुणे 2, फिर 13 ऋण 2 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे देखिए बनता जा रहा है। 13 में से 2 गया 11, 9 और 6 कितना आ जाएगा, 7 6 13, 9 के बाद 7 आ जाएगा, देखिए आया 7 6 13। देखिए श्रेणी हमको ही मिल रही, पद वही मिलेगा, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या हुआ कि पहले में डी प्लस में, यानी धनात्मक है डी, लेकिन दूसरे का डी क्या है, ऋणात्मक है। देखिए यहाँ 3 ऋण 1 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ 11 ऋण 13 करेंगे तो हमें 2 आए, माइनस 2 आएगा। यानी अंत से अगर आपको nवां पद निकालना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाएं, अंत से nवां पद an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसका प्रयोग करें। डी को हमने ऋणात्मक कर दिया, a की जगह मैंने अंतिम पद को लिया और n तो अपनी जगह पड़ा हुआ है। तो ये अंत से nवां पद है और ये प्रारंभ से nवां पद है। इस प्रकार आप इन दोनों फंडामेंटल टर्म का उपयोग अपने कैलकुलेशन में, अपने एक्सरसाइज में कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 दिख नहीं रहा कहाँ है, हाँ मिला, और मुझे लगता है कि इसके काफी क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपको होमवर्क यही 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, जितने लोग भी अगर ये वीडियो जाएगा देखेंगे तो 1 से 10 तक फिर से एक बार आप लोग करके हमको बताइएगा कि आपको इसमें क्या आया और क्या नहीं आया, और जो नहीं आया वो हम सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिलेबस भी खत्म करना है आप लोगों का। समय सीमित है, अक्टूबर लगने वाला है, स्पीड को बढ़ाइए। जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ के परीक्षा भी देनी है आपको और अच्छे मार्क भी लाने हैं, इसलिए आपका समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आज यही रोक देता हूँ, अब कल जब आप हमको बताएंगे कि कहाँ तक हुआ है क्लियर, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।